Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lecture of Digital Summer Pack Grade 3 and we are studying mathematics. Today our topic is numbers up to 9999. तो आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लासेस में आपने 1000 तक नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अब क्योंकि आप ग्रेड 3 में आ गए हैं, अब हमने नंबर्स पढ़ने हैं 9999 तक। इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, काउंट द नंबर्स एंड राइट इन द स्पेस। भैया आपने काउंटिंग करते जाना है और नंबर्स को ये दिए गए बॉक्सेस में आपने लिखते जाना। जैसा कि अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 अगर देखें इस क्वेश्चन का तो 860 लिखा हुआ है। आपको पता है कि प्लेस वैल्यू में हमारे पास अगर 3 डिजिट की बात करें तो ये 3 प्लेसेस होती हैं, 1s, 10s एंड 100s। इधर देखो 860 है। अब इसमें काउंटिंग चेंज कैसे होती है नंबर्स? सबसे पहले 1s प्लेस चेंज होती है, यानी 861 है ना, तो ये 862, ये देख रहे हो सिर्फ 1s प्लेस चेंज हो रही है। 863, 864, 865, 866, 867, 868 देख रहे हो, और ये 69। ये क्या चेंज हो रहा है? इसकी 1s प्लेस चेंज हो रही है। जब 1s प्लेस 9 तक पहुंच जाए फिर 10s प्लेस चेंज होती है। ये मेजर काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। मैं ये दूसरे पार्ट में इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। भाई ये देखें जी, ये अब 4 डिजिट हो गया तो इसका मतलब है एक प्लेस और बढ़ गई है, उस प्लेस को हम कहते हैं थाउजेंड्स प्लेस। अब ये क्या है? 1095। तरीकाकार वही है, पहले 1s प्लेस ने चेंज होना है, तो 1095 है तो ये 96 हो जाएगा, 1097 हो जाएगा, 1098 हो जाएगा, 1099। इसी तरीके से अब जब ये 9 हो गया है, इसका मतलब है उसके बाद, यानी 1s प्लेस जब 9 पर पहुंच गई है, उसके बाद चेंज किसने होना है? 10s प्लेस ने चेंज होना है। बात समझ आ रही है? भाई ये 9 था तो ये 10s प्लेस ने जब चेंज होना है, ये 9 की जगह पे बाद में आ जाना 0। अब इधर ऑलरेडी 9 है, फिर इसने चेंज होना है, 9 के बाद इधर भी 0, फिर इसने चेंज होना है, 0 है तो इसके बाद फिर एक चीज़, एक प्लेस इजाफा होगा तो ये हो जाएगा 1 और ये 1। ठीक है, यानी 1099 के बाद क्या आएगा? 1100। ठीक है, उसके बाद फिर वही तरीकाकार 1s प्लेस चेंज होना शुरू हो जाएगी। 1101, 1102, 1103, 1104। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने बकाया भी ये काउंटिंग करते जाना है और बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन है जी, रीड द नंबर्स एंड राइट इन वर्ड्स। भाई आपको पता है नंबर्स को आप न्यूमरल्स की शक्ल में भी लिख लेते हैं और वर्ड्स की शक्ल में भी। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स, आपने सिंपल उनको वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। फिर इधर मैं आपको प्लेस वैल्यू रिकॉल करवाता हूँ कि जब 3 डिजिट नंबर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? 100, 10s एंड 1s। मैं इसके पहले पार्ट की बात करूँ तो ये 3, 9 एंड 7 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने इसको राइट करना है ना इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, तो क्या करोगे? आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ये किस में आ रहा है? 100 प्लेस में, मतलब 300, 300। उसके बाद 9 क्या है? 10s में, और 7 क्या है? 1s में। 9 10s का मतलब क्या होता है? 90, 7 मिला तो 97। इतनी सी बात है, 397। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आपने ये बकाया पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन स्पेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। जब कभी भी आप नंबर्स की बात करते हैं, इधर आप 4 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हर डिजिट की अपनी अपनी एक कीमत है, अपनी अपनी एक वैल्यू है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो पहले वाली प्लेस है इसे 1s कहते हैं, इसे 10s कहते हैं, इसे 100s कहते हैं और ये 1000 कहलाती है। बात समझ आ गई है?
अब इधर ये जो 7 है, ये 7 क्या शो कर रहा है, सिंपल 7। 4 क्योंकि टेंस प्लेस पर है और 4 टेंस मिले तो क्या बनता है 40। 5 क्योंकि 100 प्लेस पे है तो इसका मतलब है ये 500 को शो करेगा। 6 क्योंकि 1000 प्लेस पे है तो ये किसको शो करेगा 6000। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपने बकाया ये जो 3 पार्ट रह गए हैं इनके भी एक एक डिजिट की अलहदा से प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको मुकम्मल समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।